घर जाकर के किया या भूल गए? जिसने किया वो हाथ उठाइए। आधे ने किया, आधे ने नहीं किया। देखिए, जब आप करेंगे तब आपको अनुभव होगा। ठीक है, तो लक्ष्य ये रखना है कि हम जो सुन रहे हैं उसे मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। ठीक है, तो जो सुनते जाएंगे यहाँ, उसको हम घर में जाकर के जरूर करेंगे। ठीक है, आज से ये पक्का कर ले। जिन्होंने भी नहीं किया है, आज ये यहाँ बैठे बैठे पक्का करें कि हम जो सुनेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम सभी अपने जीवन में जीते हुए जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई विघ्न आ गया, कुछ भी हुआ, चाहे अपने साथ या पूरे विश्व के लेवल पर, तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है? मेरे साथ ऐसा क्यों? होता है प्रश्न, आता है सभी के मन में। जब पूरे विश्व के लेवल पर भी कुछ होता है, जैसे आप सब ने बहुत बड़ी घटना सुनी होगी, जब उत्तराखंड में बाढ़ आया अचानक, वो सब गए। किसके लिए गए? भगवान का दर्शन करने। और क्या हो गया? जब वहां हुआ, हम सब भी देख रहे थे, सुन रहे थे, तो हम सबके भी मन में क्या चल रहा था कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? आ रहा था ना। तो सोचो, जिनके साथ हो रहा था उनके भी मन में कितना चल रहा होगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो हम सब जब भी कुछ होता है तो क्या सोचते हैं? परमात्मा ने, भगवान ने किया। तो होता क्या है कि जब छोटी मोटी घटना होती है तो हम कहते हैं इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। और जब मेरी लाइफ में कोई बड़ी घटना होती है तो मैं क्या समझती हूँ? उसके कारण हुआ। यही कहते हैं ना, उसके कारण हुआ। हम क्या सोचते हैं? हम सब ने बचपन से क्या सुन रखा था कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब किसकी मर्जी से हो रहा है? भगवान की। पत्ता पत्ता भी हिल रहा है तो किसकी मर्जी से? भगवान की। सुना सबने? आज हम इस बात पर विचार करेंगे, क्या इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है? भगवान तो परफेक्ट है, परफेक्ट है ना। तो यदि सब कुछ उसकी मर्जी से इस दुनिया में चल रहा होता तो क्या होता? सब कुछ परफेक्ट होता। हर एक का परिवार, हर एक का शरीर, सब कुछ क्या होता? परफेक्ट। लेकिन आज जो हो रहा है वो तो परफेक्ट से बिल्कुल अलग है। कोई घर में ऐसा होता है, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही पता चलता है उसको कैंसर है। कोई घर में ऐसा होता है कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और 10-20 वर्ष के बाद कुछ हुआ और उसने शरीर छोड़ दिया। तो क्या ये उसकी मर्जी से हो रहा है? विचार करिए, क्या उसकी मर्जी से हो रहा है? सोचिए। हमें चिंतन करने की जरूरत है। क्यों? तभी हम अपना भाग्य बना सकेंगे। आप सोचिए, मान लीजिए आज आपको एक पावर मिल जाए, आपको अपने बच्चे का भाग्य लिखना है। ठीक है, तो आप अपने बच्चे के भाग्य में क्या लिखेंगे? हर चीज क्या लिखेंगे?
परफेक्ट, उसका शरीर परफेक्ट निरोगी, उसका बिजनेस परफेक्ट, उसके सारे रिश्ते परफेक्ट। परफेक्ट से नीचे तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा आज्ञाकारी है और एक बच्चा थोड़ा सा मस्ती करने वाला, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ। अब दोनों का यदि भाग्य लिखना हो तो क्या आप ऐसा लिखेंगे कि जो आज्ञाकारी है उसका परफेक्ट और जो थोड़ा सा गड़बड़ करता है उसका भाग्य थोड़ा सा कम, ऐसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? समान, है ना। तो एक नॉर्मल, एक साधारण इंसान भी अपने बच्चे के लिए यदि भाग्य लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? एक तो परफेक्ट और दूसरा समान, बिल्कुल। लेकिन आज आप सोचिए, यदि भगवान सच में मेरा भाग्य लिखता तो वो कैसा होता? हम सब का भाग्य लिखता तो वो कैसा होता? एक तो परफेक्ट, बिल्कुल हर एक का भाग्य, और दूसरा समान, बिल्कुल समान, हर कोई समान होता। लेकिन क्या आज दुनिया में ऐसा है? आज तो कोई के घर में कोई इतना धनवान है कि उसके घर में ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और कोई इतना गरीब है कि उसको डस्टबिन से, कचरे के डब्बे से खाना ढूंढ के भोजन करना पड़ता है। कोई की आयु 100 वर्ष है और कोई तो जन्म लेते ही 2-3 दिन के अंदर शरीर छोड़ देते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल क्या है? परफेक्ट भी नहीं है और दूसरा समान भी नहीं है। तो अब विचार करना है। हमने एक चीज और सुन रखी है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सबने सुना है। अब हमने दोनों बातें, हम सत्संग में गए, हमने दोनों बातें सुनी कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो हमने कहा हाँ। फिर हमने सुना जैसा कर्म वैसा फल, तो भी हमने क्या कहा? हाँ ना। हमने सोचा जो है सब अच्छा है, सच्चा है, उसको घर जाके यूज थोड़ी करना है, तो इसलिए हमने सुना और उसको हमने क्या किया? ठीक है, अच्छा ही होगा, सही होगा, पर हमने कभी विचार नहीं किया। तो आज हम विचार करेंगे, अब एक साथ क्या ये दोनों मान्यता काम कर सकती है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से, मेरा भाग्य भगवान ने बनाया है, और दूसरा कि मैं जैसा कर्म कर रही हूं वैसा मुझे फल मिल रहा है। दोनों में से कौन सी मान्यता काम कर रही है? यदि हम दुनिया की हालत को देखें तो कौन सी मान्यता काम कर रही है? जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो अब ये चीज समझ में आई ना? क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि यदि हम कहते हैं कि भगवान कर रहा है, भगवान ने मेरा भाग्य बनाया है, तो जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है भगवान ने किया है, तो ये प्रॉब्लम भी भगवान ने दी है, तो हम भगवान के आगे जाके खड़े हो जाते हैं और कहते प्रभु ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। करते हैं सभी ऐसे? करते हैं ना? और इसी में कोई हमें आकर कान में कह देता है आपकी कुल देवी, कुल देवता नाराज हैं, तो फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं? करते हैं सभी। फिर हम कुल देवी, कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए सारी विधि अपनाते हैं।
आज विचार करिए, क्या भगवान परमात्मा देवी देवताएं नाराज हो सकते हैं? हो सकते हैं? कभी श्राप दे सकते हैं? वो तो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, वो तो परफेक्ट है। एक इंसान अपने बच्चे को श्राप नहीं दे सकता। दे सकते हैं? गड़बड़ भी करेगा तो श्राप देंगे बच्चे को? नहीं। तो वो भगवान है, वो तो देवी देवताएं हैं, वो कैसे श्राप देंगे? परमात्मा तो प्यार का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है। वो हमें सदा क्या देता है? सुख देता है, प्यार देता है। तो मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में उसके कारण कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। आज आप ये जान जाइए। तो अब जब मुझे कुछ भी परिवर्तन करना है, कुछ भी चेंज करना है अपने ऊपर, तो अब उंगली कहाँ करेंगे? इधर या इधर? कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? अपने ऊपर ना। तो अब इधर तो नहीं करेंगे। तो अभी चेंज किसको करना है? मुझे। हम अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और हम अपना भाग्य बना रहे हैं। देखिए, जो भी हम भाग्य बन रहा है, जो हमें जीवन में मिल रहा है, वो 3 विधि जिसके द्वारा हम हर समय अपना भाग्य बना रहे हैं। और वो 3 विधि क्या है? वो है संकल्प, बोल और कर। जो सारा दिन आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं, ये 3 विधि के द्वारा, इन 3 चीजों के द्वारा हर समय आप अपना भाग्य बना रहे हैं। मैं आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही हूं, ये मेरा कर्म। और आप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो क्या है? वो मेरा फल। तो मैंने जो एनर्जी भेजी, मैंने जो व्यवहार किया, वो ही व्यवहार मेरे सामने लौट कर आ रहा है। तो सिर्फ बोल और कर्म नहीं, लेकिन सोच भी। मान लीजिए मैं ऊपर से अच्छा बोलती हूँ, लेकिन मेरे मन में उसके लिए नेगेटिव भावना है, ये तो अच्छा नहीं है, तो गड़बड़ है, ये तो ऐसे करते, वो तो वैसे, और मैं ऊपर से मीठा बोल रही हूँ। ये कौन सा कर्म होगा? मीठा बोला पर कर्म कौन सा होगा? नेगेटिव कर्म होगा। तो हमें ध्यान रखना है अपने संकल्प, अपने बोल और अपने कर्म पर, क्योंकि हम जिसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमारा संस्कार बनता है और वही हमें आगे प्राप्त होता है। मान लीजिए हम 2 लोग मिले, आपस में हमने बातचीत की, लेकिन बातचीत करते करते लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अब जब अगली बार मिलेंगे तो फिर वो जो मिलना है वो कहाँ से शुरू होगा? लड़ाई से, जहां से उसको खत्म किया। तीसरी बार भी मिलेंगे तो कहां से शुरू होगा? वहीं से। अब यदि दोनों में से एक ने ये डिसाइड किया नहीं मुझे इसको ठीक करना है, तो एक ने फिर बहुत प्यार से बात किया और उस बात को वहीं खत्म किया। तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? प्यार से, अच्छे से। ठीक इसी प्रकार आज हम आपको एक बहुत गहरी बात बताएं। आप सबकी किसी के साथ भी पहली मीटिंग नहीं है। कोई आपके माता है, पिता है, भाई है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, कोई के साथ कोई आपके पास पहली बार नहीं आया है।
आप उनसे आगे भी 2 बार 4 बार 10 बार मिल चुके हैं और आप जिनसे मिले हैं वो ही आज आपके पास आए हैं। और जब वो आते हैं और जब कुछ गड़बड़ होती है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो हमारे मन में क्या चलता है? हम तो अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आता है मन में ऐसा? एक घर में एक बच्चा जन्म लेता है, माता पिता को लगता है ब्लैंक सीडी आई है, नया। वो ब्लैंक सीडी नहीं होती है, वो वहां से निकली हुई आत्मा होती है जिसने अपना वो शरीर पूरा किया, आयु पूरी की, हो सकता है 90 साल 80 साल की आयु पूरी की और करके वो आत्मा आपके घर आई। तो वो ब्लैंक सीडी आई क्या? नहीं, वो आत्मा अपना कर्म, अपना संस्कार लेकर आई है। आज आपके घर में जो भी रिश्ते हैं वो कोई भी नए नहीं है। तो आज हम ये पक्का करें कि जिनके साथ भी मेरा रिश्ता थोड़ा सा ठीक नहीं है, गड़बड़ चल रहा है, आज आप सोचो मुझे उसको आज ही ठीक करना है या आगे भी उसको वैसा का वैसा बढ़ाना है। क्यों आज ठीक करना जरूरी है? क्योंकि आज आपको पता है तो जो बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करना आसान होगा। यदि उसको अभी ठीक नहीं किया, वो नेक्स्ट जन्म में चला जाता है और अब जब वो हमारे सामने आते हैं और हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, धोखा देते हैं, हमारे साथ कोई गलत करते हैं, तो मुझे क्या लगता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो क्यों किया ऐसा? मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, मैंने किसी से इनसे 1000 रुपए लिया, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं आपको वापस लौटा दूंगी। 1 हफ्ते के बाद हम मिले, हमारी उनकी भी ड्रेस चेंज हो गई, मेरी भी ड्रेस चेंज हो गई। अब मैं क्या ये कह सकती हूँ नहीं आपकी ड्रेस चेंज हो गई तो अब मैं आपको नहीं दूंगी? देना पड़ेगा 1000, देना पड़ेगा। अब मैंने कहा मैं आपका पैसा दूंगी, लेकिन मैंने नहीं दिया। अब वो करते करते उम्र ही बीत गई, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, मैंने भी शरीर छोड़ दिया। अब वो पैसा वापस लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए कि नहीं? लेने आते हैं और जब लेने आते हैं तो हम कहते मेरे साथ ऐसा क्यों? हो सकता है अब वो इस जन्म में कहीं ऐसा हो आए, कहीं गाड़ी की टक्कर हो गई, कुछ हो गया और वो लड़ लड़ के मेरे से 1000 रुपए ले गए। तो कुछ भी नहीं हुआ था, गाड़ी भी ठीक ठाक, सब ठीक ठाक, लेकिन वो जानबूझ करके वो पैसा लड़ाई करके ले गए। कौन सा पैसा लेके गए? वो पिछला। और तब मुझे आज संकल्प चलता है इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज ये केस बहुत हो रहा है, पैसा लेते हैं और वापस देते नहीं, हो रहा है ना ऐसा बहुत। और फिर हमें लगता है ऐसा क्यों? आज बहुत करीब के रिश्ते ही बहुत दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आज यदि मैंने किसी के साथ कोई व्यवहार किया, किसको धोखा दिया, किसका कुछ नुकसान किया मैंने, वो हमारे पास आते हैं तो आएंगे और उसको अपना हिसाब किताब चुकाना है तो वो कोई ना कोई करीब के रिश्ते में ही आएंगे। आप पड़ोसी के पास थोड़ी जाएंगे क्या हिसाब किताब चुकाने?
अब वो कोई ना कोई करीब के रिश्ते में आते हैं, कोई माँ बन के, कोई पिता, कोई बच्चा बन के, कोई पत्नी बन के, कोई कुछ बन के, कोई कुछ बन के आते हैं ना। और जब वो आते हैं तो और वो डिस्टर्ब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने बिल्कुल वैसा ही उनके साथ किया था और आज अब वो हिसाब चुकाने के लिए आ गए हैं। आपने कई घरों में देखा होगा, कोई बच्चा जन्म लेता है, उस घर में बहुत बरकत होने लगती है। होता है ऐसा, सुना होगा आपने। कोई बच्चा आता है घर में, माँ बाप का पूरा पैसा उस बच्चे के पीछे, उसको बीमारी है, पूरा पैसा उसमें चला जाता है। प्रॉपर्टी बेच के भी उस बच्चे की बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं होता है। वो बच्चा कौन था? वो बच्चा कौन था? वो पिछले जन्म की वो आत्मा जिसका हमने लिया था। अब उस समय चुका तो नहीं सके, अब वो लेने के लिए आ गए। होता है ऐसा। आज से हम अपने आप को, अंतर मन को जागृत कर दें, मुझे क्या करना है, जो सही है वही मुझे करना है। आज रिश्तों में कोई गड़बड़ है या फिर भाई भाई के साथ प्रॉपर्टी में कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सब का कारण क्या है? हमारे कर्मों का हिसाब किताब। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तो मन क्या हो जाता है? शांत। तो पहली चीज मुझे स्वीकार करना है कि ये मेरा हिसाब किताब है, और जिसके साथ जो हिसाब किताब है, अब उस हिसाब किताब को मुझे आगे बढ़ाना है या अब उसको सेटल करना है? क्या करना है? तो अब यदि मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार ना करे, बुरा व्यवहार करे, गड़बड़ करे, तो मुझे उसको यदि सेटल करना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये तो छोटे हैं, इसको मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं, ये छोटे हैं तो मैं तो इनके ऊपर गुस्सा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये नहीं। मुझे यदि ठीक करना है तो झुक करके मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो जो बातें पकड़ कर रखी है, वो सब बातों को क्या करेंगे? खत्म। और मुझे यहाँ ही अपने सारे रिश्तों को ठीक करना होगा। हमें ध्यान रखना है कर्मों में, कोई को धोखा देने के पहले, कोई को चीट करने के पहले, कोई को झूठ बोलने के पहले आप 10 बार सोचिए। आज धन कमाने के लिए हम ये सब चीज अपनाते हैं, क्योंकि मुझे धन कमाना है। धन कमाना है, लेकिन धन के साथ दुआएं भी कमानी है। आप धन कमाइए, लेकिन धन के साथ यदि हमने झूठ बोला, धोखा दिया, तो घर में धन तो आएगा, चीजें आएंगी, लेकिन उन धन के साथ और चीजों के साथ क्या आएगा? अशांति, दुख, परेशानी। तो सिर्फ धन नहीं कमाया, लेकिन और क्या कमा लिया उसके साथ? दुख, अशांति। और इसीलिए आज आप देखेंगे घरों में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं मन अशांत है। आप धन तो आप चले जाएंगे, धन तो बच्चों के लिए पीछे छोड़ के चले जाएंगे। कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है।
क्या हमारे साथ जाएगा? क्या जाएगा? एक तो जो हमारे संस्कार है, ठीक है, और दूसरा जो मेरा कार्मिक अकाउंट है, जिसके साथ जो हिसाब किताब, तो वो सब कुछ मुझे कहाँ ठीक करना है? यहाँ, अभी ही ठीक करना है। नहीं तो फिर जब वो आगे वो हिसाब किताब हमारे सामने आता है तो यहाँ बहुत दुख होता है, दर्द होता है। आप ये संकल्प करिए कि कुछ भी मैं ऐसा कर्म ना करूं जिसके कारण किसी का मन अशांत हो। इतना ध्यान रखना है। छोटा सा उदाहरण, आप मार्केट गए, आपने मार्केट में जाकर एक स्थान पर गाड़ी पार्क किया, आपने कहा मैं तो 2 मिनट में आ जाऊंगी। आपने किसी की गाड़ी को ब्लॉक करके अपनी गाड़ी पार्क की, अब वो जो दूसरे हैं वो आ गए, तो वो क्या करेंगे? आपको कौन सा संकल्प भेजेंगे? कौन सा? नेगेटिव एनर्जी। और वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता, पर मुझे वो डिस्टर्ब करती है। ध्यान रखना है, धन कमाना है, लेकिन दुआएं भी कमानी है। और मुझे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण किसी का संकल्प, किसी का विचार चले। कोई भी ऐसा कर्म न हो। आपने देखा होगा, कभी कभी आप मार्केट गए, आपने फल खरीदा, उस फल में 4 तो अच्छा था, 2-3 थोड़ा खराब था। आप घर आए देखे वो जो 2-3 खराब होता है, छोटी सी चीज है, पर हम क्या करते, बैठ के क्या करते हैं? उसको नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं। उसके लिए हम बुरा सोचना शुरू करते हैं, है ना? अनुभव सबको करते हैं या नहीं? तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन इसी के ही विपरीत कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई बहुत अच्छा है, ईमानदार है, वो कहता है नहीं अभी मेरे पास फ्रेश नहीं है, मत लो, आप कहीं और से ले लो, है ना? कोई कोई ऐसे भी अच्छे होते हैं। आप घर जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? दुआएं देंगे कि देखो ये कितना अच्छा दुकान वाला है। आप कहेंगे, आप क्या करेंगे? आप अपने तक नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? उसको और 4 लोगों को बताएंगे। तो आज उस फल वाले ने धन नहीं कमाया, पर क्या कमाया? दुआएं कमाई। एक चीज आज आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है आप धन कमाएंगे तो दुआएं भी कमाएंगे, लेकिन आप दुआएं कमाएंगे तो आप धन अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा कमाएंगे। ये 100% गारंटी है। तो मुझे सुबह से लेकर रात तक अपना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? संकल्प, बोल और कर्म का, ये 3 चीजों का। इसके कारण किसी को भी दुख ना पहुंचे। नहीं तो जब वो रिटर्न आता है तो हमें बहुत दर्द होता है, हमें बहुत दुख होता है। हम अपना भाग्य हर समय बना रहे, हर समय, हर सेकंड हम अपना भाग्य स्वयं बना रहे। हम सभी के मन में बहुत उत्सुकता होती है हाथ दिखाने की, रहती है ना? हाथ दिखा के हम कहते हैं देखो मेरा भाग्य, मेरे भाग्य में क्या है, रहता है ना? अभी यहाँ बाहर में कोई आके बैठ जाए हाथ देखने वाला, पूरी भीड़ वहां चली जाएगी। होगा ऐसा?
कहेंगे कि मेरे भाग्य में क्या है, थोड़ा देख के बताओ, कहेंगे ना। होने वाला है। अब हम सुन लेते हैं, घर आते हैं, अब क्या करते हैं, काम तो सारे कर रहे हैं, पर एक संकल्प अंदर, क्या, ये साल भारी होने वाला। फिर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम क्या कहते हैं, हाँ मेरे भाग्य में लिखा है ना, इसलिए ऐसे हो रहा है। सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज आपको बताएं, ज्योतिष विज्ञान है, गलत है नहीं कह रहे, सही है, लेकिन वो ज्योतिष वो लिखी किस आधार पर है। जो भी बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं और जो भी आजकल क्या क्या बनाते हैं, ठीक है, भाग्य के लिए, तो वो लिखी किस आधार पर है, किस आधार पर। एक बच्चा, एक नहीं दो कहेंगे, एक घर में दो बच्चे का जन्म हुआ एक ही समय, जैसे जुड़वा होते हैं, एक ही माता पिता, एक ही समय, एक ही ग्रह नक्षत्र, सब कुछ एक ही, लेकिन दोनों की कुंडली अलग अलग क्यों, दोनों का भाग्य अलग अलग क्यों, जब सब कुछ एक है, क्यों, क्यों, सोच के बताइए। पूर्वजन्म का संस्कार लिखा कुछ होता है तो हाँ, क्या कहते हैं भाई, ये करो, आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, ये करोगे ये करोगे, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा। मेरी गड़बड़ कहाँ है, वो कुंडली बन किसके आधार पर रही है, संस्कारों के आधार पर, क्योंकि हर एक दोनों आत्मा का संस्कार अलग अलग है, इसीलिए सेम ग्रह नक्षत्र होते हुए भी दोनों का भाग्य अलग अलग क्यों, क्योंकि दोनों का संस्कार अलग अलग। तो अब कुछ चेंज करना है तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा, वो ग्रहों की दशाओं को ठीक करने के लिए कुछ करेंगे तो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, कहाँ चेंज करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को। एक बात हम ध्यान रखेंगे, कुछ बातें मेरे भाग्य में है, ठीक है, वो आज वर्तमान में लिखी गई मेरे पुराने, मेरे पिछले संस्कारों के आधार पर, तो हाँ उसके आधार पर हो सकता है कि जो मेरे भाग्य में, कोई कहेगा 20 साल के बाद आपकी लाइफ में ये होगा, किसके आधार पर, किसके आधार पर, वर्तमान आज के आधार पर जो मेरा संस्कार है। लेकिन क्या 20 सालों में मेरा संस्कार बदल नहीं सकता, बदल सकता है या नहीं, बदल सकता है ना। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं, आप डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने आपको टेस्ट कराया, तो जब उन्होंने टेस्ट कराया बहुत सारा, उन्होंने उस सब टेस्ट को देखकर कहा कि आज की जो आपकी टेस्ट की रिपोर्ट है ना, इसके आधार पर हो सकता है 6 महीने के बाद आपको शुगर की बीमारी हो सकती है, ठीक है। डॉक्टर ने कहा 6 महीने के बाद, उन्होंने भी क्या किया, भविष्यवाणी ही की ना, लेकिन किस आधार पर, यदि ऐसा रहा तो। अब एक स्थिति ये है कि हम घर जाके ये सोचते रहे, डॉक्टर ने तो कहा है होगा होगा होगा, और हम ऐसे ही चलते रहे, जैसे हमारी दिनचर्या थी वैसे ही चलते रहे, तो सही में 6 महीने में हो जाएगा। फिर हम कहेंगे हाँ डॉक्टर ने देखो सही कहा था। पर एक स्थिति ये है कि हम घर आए और हमें पता है यदि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, वॉकिंग शुरू कर दी, खान पान का परहेज किया, मैंने सब कुछ किया, तो हो सकता है 6 महीना क्या 10 साल 50 साल भी हो जाए, लेकिन शुगर हुआ ही नहीं। तो डॉक्टर ने तो कहा था आपको 6 महीने में होगा, आज 50 साल हो गया,
नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खुद को चेंज कर लिया। ठीक इसी प्रकार हमारा भविष्य, वो जो हमारा भाग्य देखकर बताते हैं, वो है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपना भाग्य बना सकती हूँ, बदल सकती हूँ। ये चीज आज आप जान जाइए। तो आज आप ये बताइए, आपको अपना भाग्य जानना है या आपको अपना भाग्य बनाना है? क्या करना है सभी को? बनाना है ना। तो आज से क्या करेंगे? हम सब कौन है? भाग्य विधाता भगवान की संतान। भगवान को क्या कहते हैं? भाग्य विधाता। तो जब मैं उसकी संतान हूँ तो मैं भी कौन? मैं भी कौन? मास्टर भाग्य विधाता। तो सब कौन बैठे हैं यहाँ? कभी सोचा था ये टाइटल आपको मिलेगा? सोचा था किसी ने? हाँ? सोचा था किसी ने? नहीं। कितना बड़ा टाइटल है ये? मास्टर भाग्य विधाता, माना स्वयं का भाग्य बनाने वाले। भाग्य विधाता अर्थात अपने मर्जी का जीवन जीने वाले, अपने अनुसार अपना भाग्य बनाने वाले। तो सभी एक एक यहाँ जो बैठे हैं वो सभी कौन है? मास्टर। बोलिए सभी, मास्टर भाग्य विधाता। तो सुन रहे हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पता नहीं? हाँ दीदी तो कह रही शायद हो सकते हैं। कर रहे हैं, उनका होगा, करेंगे। तो अभी हम सब क्या करेंगे? अपना भाग्य स्वयं बनाएंगे। किसके आधार पर? अपने संकल्प, अपने बोल और अपने कर्म। ये तीन चीज पर हम ध्यान रखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जो आज आपकी लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ चेंज होने लग गया। वो सब कुछ ऐसा होने लग गया जैसा आप चाहते हैं। तो हम सभी पहले 2 मिनट भाग्य विधाता से भाग्य बनाना सीखते हैं, ठीक है? फिर हम आगे का सुनाएंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। सभी अनुभव करेंगे, मैं आत्मा मस्तक के बीच चमकता दिव्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं भाग्य विधाता की संतान, मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं आत्मा मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म श्रेष्ठ है, शुभ है।
जीवन सदा सुखमय बन गया है। मेरा परिवार के एक एक सदस्य का भाग्य बहुत ऊंचा है। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा तन सदा स्वस्थ है। मन सदा खुश है। और मेरे मन में हर एक के लिए शुभ भावनाएं हैं। मेरा हर कर्म सदा सबको सुख देने वाला है। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। सभी आंखें खोल लेंगे। तो कर्म हर समय हम कर रहे हैं और हर समय हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही चीज डिसाइड कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, जो किया वो पास्ट, और अब वर्तमान में जो कर रहे हैं उसके आधार पर क्या होगा, मेरा भविष्य बनेगा। तो कर्म क्या है? एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक दूध वाला था। वो गांव से दूध लेकर, दूध, मक्खन, घी ये सब लेकर के शहर में जाके बेचता था। लेकिन वो दूध वाला गरीब था, बस उसी से उसका घर चलता था, अनाज वगैरह लेता था और उसी से घर चलता था। तो ऐसे एक दिन जिस दुकान में वो शहर में जाके दूध बेचता था, तो अपने घर से कुछ मक्खन के गोले 4-5 जो 1-1 किलो का वो लेकर के दुकान वाले के पास गया शहर। दुकान वाले को वो मक्खन उसने दी, कहा इतना इतना है, ये 1-1 किलो का, आप इसको रखिए और इसके बदले आप मुझे कुछ सामान, अनाज, शक्कर ये दे दीजिए। वो लेकर के दूध वाला चला गया।
दुकान वाले ने भी उसको रख लिया। अब उसको थोड़ी देर के बाद दुकान वाले को ये मन में संकल्प चला कि मैंने उससे मक्खन लिया तो है, लेकिन एक बार मैं तौल के तो देखूं कि ये कितना है। तो जब दुकान वाला उस मक्खन को तौल कर देखता है तो उस मक्खन में 100 ग्राम कम रहता है। 1 किलो में 100 ग्राम मक्खन कम रहता है। तो क्या होता है कि वो सोचता है शायद और भी जो उसने मुझे दिया है वो भी ऐसे ही होगा। वो सबको निकालता है, सबको तौल के देखता है, तो सब में 100 ग्राम कम था। अब वो दुकान वाले को बहुत गुस्सा आता है कि इस दूध वाले ने मेरे को धोखा दिया, झूठ बोला, ये किया वो किया। उसका बहुत संकल्प चलने लगता है। अब क्या होता है, 2-3 दिन के बाद वो दूध वाला फिर से दुकान वाले के पास आता है। तो जैसे ही दुकान वाला उस दूध वाले को देखता है, उसके ऊपर तुरंत बहुत जोर जोर से गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है, तुमने ऐसे किया, ये किया, वो किया, धोखा दिया। तो दूध वाले को समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या किया, उसको समझ ही नहीं आता है। और वो भोलेपन से कहता है कि भैया मेरे से क्या गलती हुई, मुझे क्यों इतना तुम डांट रहे हो, क्यों इतना तुम सुना रहे हो। तो वो दुकान वाला कहता है, देखो तुमने जो ये मक्खन दिया था इसमें 100 ग्राम कम है। तो वो दूध वाला बड़े भोलेपन से प्यार से कहता है, देखिए भैया मैं इतना गरीब हूँ कि अभी मेरे पास तौलने के लिए बाट भी नहीं है और मैं खरीद भी नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, जो आप मुझे 1 किलो का शक्कर या गुड़ देते हैं, बस उसको रख के और उसको मैं तौल कर लाता हूँ। तो गड़बड़ किसने की? गड़बड़ किसने की? दुकान वाले, है ना। तो उसको रिटर्न में मिला भी वैसे मिला, वही गड़बड़ मिली। सेम यही चीज हमारा कर्म है। हम जो करते हैं वो सेम का सेम हमारे पास वापस लौट कर आता है। मान लीजिए आप कोई फंक्शन में जाते हैं और आपको वहां पर किसी को गिफ्ट देना है, ठीक है, और आप अब वो गिफ्ट खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो जब आप गिफ्ट खरीदेंगे तो उस समय आप क्या सोच करके गिफ्ट खरीदेंगे? आपको किसी को गिफ्ट देना है, कुछ प्रोग्राम है, कुछ फंक्शन है उनके घर में और उनको गिफ्ट देना है आपको। तो जब आप मार्केट गिफ्ट खरीदने जाएंगे तो आप क्या सोच के गिफ्ट खरीदेंगे? क्या सोच के खरीदेंगे? पहली चीज तो क्या सोचेंगे, उसकी जरूरत की चीज क्या है, ठीक है। दूसरा फिर कभी कभी ये भी सोच लेते हैं उसने मुझे कितने का दिया था, तो हम भी उसके हिसाब से देंगे, है ना। तो अब मान लीजिए गिफ्ट खरीदते समय ही आपको यदि ये पता चल जाए कि 1 हफ्ते के बाद वही का वही गिफ्ट, वैसा ही दूसरा नहीं, वही का वही गिफ्ट जो आपने खरीदा है वो आपके पास 1 हफ्ते के बाद लौट के आने वाला है, तो अब आप क्या सोच के खरीदेंगे? अच्छा, पर पहली चीज क्या सोचेंगे? मेरे काम की चीज क्या है। पहले क्या सोचा था, दूसरे के लिए लेना था तो उसके काम की चीज क्या है। अब यदि मुझे पता चला वो मुझे मिलने वाला है तो अब क्या सोचेंगे? मेरे काम की चीज क्या है। ठीक, कर्म भी, संकल्प, बोल और कर्म भी सेम यही है, सेम यही है। तो आज मुझे जो चाहिए, मुझे अपने जीवन में
शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, तो मुझे औरों को भी क्या देना है? प्यार देना है, खुशी देना है, आनंद देना है। वही चीज, वही का वही मेरे पास लौट कर आएगा। आप दुख देंगे, दुख लौट के आएगा। अशांति देंगे, अशांति लौट के आएगा। परेशानी देंगे, परेशानी लौट के आएगा। जो देंगे वही लौट के आएगा। आजकल कई भाई बहने हमसे मिलते हैं और कहते क्या करें, हम ना अभी बहुत टेंशन में हैं। आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे? क्यों टेंशन में है? क्यों तनाव में है? मालूम है क्यों तनाव में है? कारण कुछ भी हो, अभी की लाइफ में कारण कुछ भी हो, पर है तो ना तनाव में, रिजल्ट तो तनाव है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कोई कर्म से बहुतों के मन को अशांत किया था, इसलिए आज मेरा मन शांत है। बहुत ध्यान से सोचना है, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। एक भाई, आज से 8-9 साल पहले हम एक सेंटर पर रहते थे, वहां एक भाई आए कोर्स करने के लिए। उन्होंने कहा मुझे डिप्रेशन है और मैं 2 साल से डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ। हमने पूछा क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? उसने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा घर है, बोले घर में किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं, भाई के साथ तो रिश्ता इतना अच्छा है, इतना प्यार करते हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, उनका बड़ा सा दुकान है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, घर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो हमने कहा फिर क्यों? बोले मुझे भी नहीं पता कैसे अचानक मुझे ये डिप्रेशन हो गया। आप सोचो कैसे कर्म लौट के आता है। देखो किसी की लाइफ में कोई समस्या आई, विघन आया, उसके बाद कोई तनाव में और डिप्रेशन में गया, तो एक बात समझ में आती है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और हम खुद उसके घर गए थे, घर जाके देखा, सब लोगों से हम मिले, हमें पता है। लेकिन क्यों वो आत्मा अचानक आज उसको गोली, दवाई लेनी पड़ रही है, नींद की गोली। और आप सोचो क्यों उसको ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है? क्यों? सोचो आप, अच्छे अच्छे कर्म भी उसने किए, लेकिन एक कोई गड़बड़ कर्म किया। हम क्या सोचते हैं? दान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, फिर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ किया, वो बैलेंस हो जाएगा। कहीं किसको झूठ बोला, चीट किया, धोखा दिया, तो इधर कुछ गड़बड़ की और इधर दान करके हम सोचते बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होगा? बैलेंस होगा? मेरे एक किसी कर्म के कारण, मेरे किसी दुख देने के कारण किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, फिर मैंने ही एक हॉस्पिटल बना दिया बहुत बड़ा। अब वहां पे हजारों लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में वो हार्ट पेशेंट वहां से ठीक होकर जा रहे हैं, हजारों लोग। एक मेरा नेगेटिव कर्म और 1 लाख मेरा पॉजिटिव कर्म, बैलेंस होगा? होगा या नहीं? नहीं होगा। दान नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन कुछ भी मैं ऐसा रॉन्ग, गलत कर्म ना करूं जिसके कारण जब वो कर्म मेरे सामने लौट कर आए तो मुझे दुख हो। ये आज बहुत हो रहा है। और हम जब वो कर्म लौट के आता है तो हम सोचते मेरे साथ ऐसा क्यों, और फिर हम बाहर सबको दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। और जहां हमने दोषी बनाना शुरू किया
वहां पर फिर मेरा कर्म और क्या होने लगता है, और बढ़ने लगता है, और गड़बड़ होने लगती है। आज मेरी लाइफ में मुझे जो मिला है, अच्छा या बुरा, इसकी जिम्मेवारी मुझे उठानी है। ये किसका कर्म है? मेरा। क्यों उठानी है जिम्मेवारी मुझे? क्योंकि तब मैं अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकूं। जब मैं अपने आप को स्वीकार करूंगी मैंने गड़बड़ की, अब मुझे ही ठीक करना है, तो फिर यहाँ मन किसी को दोषी नहीं बनाएगा कि तुम खराब हो, तुम्हारा व्यवहार खराब है, तुम्हारा संस्कार खराब है, तुम्हारे कारण मुझे दुख होता है, इसके कारण मुझे डिस्टर्ब होता है। ये जो दोष देना है, ये दोष देना हम बंद कर देंगे। और आपको बताएं, ये जो दोष देना है ना, ये भी क्या है? नेगेटिव कर्म है, जो हमारे ही मन को अशांत करता है। ठीक है? तो आज आप ये जान जाइए, आप ही स्वयं के भाग्य विधाता हैं। अब इसमें मेरी लाइफ में भगवान का रोल क्या है? कुछ तो होगा, वो मेरा भाग्य नहीं बना रहा है, लेकिन भगवान का रोल क्या है? देखिए, परमात्मा, 3 चीजें उससे हमें प्राप्त होती है। वैसे तो बहुत कुछ, लेकिन हम कर्म को कैसे सेटल करें? एक प्यार, दूसरा ज्ञान, वो प्यार का सागर है ना, दूसरा ज्ञान, और तीसरा शक्ति। तो आज जो मेरी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा सा चल रहा है, उसको सहने के लिए परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो उसको सहने के लिए मुझे शक्ति मिलती है। क्योंकि यदि मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है और मैं बस सोचूं कि हाँ अच्छा होगा, पर मन तो इतना कमजोर है, तो मन कहाँ मानता है अच्छा होगा? मानता है नहीं। तो उस समय मुझे किसकी जरूरत है? ताकि मैं अब अपने कर्मों को ठीक कर सकूं। पिछला जो होना था हो गया, फुल स्टॉप। लेकिन अब जब हम जाग गए हैं, मन जाग गया है, आत्मा जाग गई है, तो मुझे अब चेंज करना पड़ेगा ना। तो वो चेंज करने के लिए, उस चेंज करने के प्रोसेस में हमें हिम्मत, मदद और शक्ति कौन देता है? परमात्मा। और इसी विधि को हम कहते हैं कि भगवान ने मेरी मदद की। ठीक है? भगवान किसकी मदद करते हैं? कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सुना होगा ना ये कहावत। तो भगवान मदद भी किसकी करते हैं? जो हिम्मत करेंगे, उनकी वो मदद करेगा। इसीलिए कोई भगवान के आगे जाते हैं, किसी को प्राप्ति होती है और किसी को नहीं होती है। क्या कारण है? क्या कारण है? अपने मन की शक्ति और दूसरा परमात्मा में निश्चय। तो इस कर्म को सेटल करने के लिए, ठीक करने के लिए और आगे के लिए मुझे अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा हमें रोज ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। और वो कौन है? वो मेरा पिता है। वो मेरा पिता है। और जब हम उसके ज्ञान को रोज सुनते हैं, तो यहाँ पर जो संस्कार है पुराने कड़े, वो बदलने लगते हैं। तो ये 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में बन जाएंगे भाग्य विधाता। क्या करना पड़ेगा? रोज मुझे उस परम पिता परमात्मा का संग,
और संग का मत, नहीं तो सामने वाला मुझे कमजोर समझेगा। आता है ऐसा मन में? आज आप ये जान जाइए, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा, उसके कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा, ये आप जान जाइए। तो अब सब रेडी हैं कि कोई गुस्सा करे तो हम कैसे रहेंगे? शांत। तो उन्होंने गुस्सा किया, मैंने शांति के गुण को पकड़ के रखा, तो मैंने अपने भाग्य में क्या लिख लिया? क्या लिख लिया? शांति। क्योंकि जो गुस्सा करेंगे तो गुस्सा करना माने अपने भाग्य में क्या लिखना? अशांति। कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, एक इंसान जब गुस्सा करता है एक बार, तो उस गुस्से का प्रभाव हमारे ब्रेन पर 8 घंटा रहता है। 1 मिनट गुस्सा किया और उसका नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव वाइब्रेशन कितनी देर रहता है? और हम तो सारा दिन कितना गुस्सा करते हैं। अच्छा, गुस्सा नहीं करेंगे तो चिड़चिड़ापन, जिसके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? अंदर से चिड़चिड़ चिड़चिड़। तो मैं अपने भाग्य में क्या लिख रही हूं? आगे के लिए भी मैं अपने भाग्य में क्या लिख रही हूं? अशांति। और मुझे अपने भाग्य में क्या लिखना है? शांति। और आप करके देखिए, जब हम इन गुणों को अंदर धारण करते जाते हैं, आगे चल करके जब कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति, कोई विघ्न आपके सामने आएगा, आपका मन एकदम शांत रहेगा, हल्का रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो खजाना यहाँ भरपूर कर लिया। ठीक है? तो वो खजाना तो है, बस मुझे इमर्स करना है, माना याद करना है कि शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ये सब कहाँ है? मेरे पास है। और मुझे जो चाहिए वो मुझे किससे लेना है? परमात्मा से। आज आप देखो घरों में क्या हो गया है, हम क्या कहते हैं? वो मुझसे प्यार से बात करे, वो मुझसे प्यार से बात करे, हम कहते हैं ना, वो हमको ऐसा करे तो खुशी होगी। तो हम सब मिल करके एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, मांग रहे हैं ना। हम उनको कह रहे हैं कि आप प्यार से बात करो, वो हमको कह रहे आप प्यार से बात करो, वो हमको कह रहे मदद करो, हम उनको कह रहे मदद करो। तो सब मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? मालूम है क्यों मांग रहे हैं? आज ये जानने के बाद आप भरपूर हो जाएंगे। क्यों मांग रहे हैं? सब कोई एक दूसरे से क्यों मांग रहे हैं? अच्छा, उन्होंने नहीं दिया तो हम दुखी। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि सब कोई अंदर से खाली है, खाली है। वो भी अंदर से मांग रहे हैं, मुझे दो दो दो। आप कभी किसी भिखारी के पास जाकर कहोगे मेरे को थोड़ा सा पैसे की? तो अब मुझे जो चाहिए वो मुझे किसी से लेने की आश नहीं रखनी है। और किससे लेना है चाहिए? तो परमात्मा, जो शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है, मुझे उससे लेना है। ठीक है? तो अब यदि कोई प्यार से बात नहीं करेंगे, मेरा सम्मान नहीं करेंगे, मेरे आगे गुस्सा करेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे, तो हम सभी रेडी हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं अपने को खुश रखूं और ये याद रखूं कि मुझे अभी किससे लेना है। तो वो तभी होगा जब तब भी वो ऐसा व्यवहार करेंगे, तब भी मेरा मन कैसा रहे, उसके लिए भावना मेरी कैसी हो? शुभ हो। इसको भी परमात्मा से शांति मिल रही है। ऐसे नहीं ये मेरे से ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये नहीं। तो जब हम ऐसे ज्ञान को यूज करते जाएंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा।
आज से आप अपने आप को, अपने मन को कहो, मैं पुण्य आत्मा हूँ। मुझे अपने जीवन में पुण्य की दुआओं की पूंजी जमा करनी है, वही मुझे काम आएगा। जो कल आपको कहा ना, दुआएं देना है, और ये दुआएं देना क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है। और विश्व को दुआएं देना वो तो सबसे बड़ा पुण्य है, विश्व की आत्माओं को। लेकिन कभी कभी नहीं, रोज। इतना आपके भाग्य में पुण्य जमा होगा, इतना आपके भाग्य में दुआएं जमा होंगी, जो आपकी लाइफ में जब कुछ गड़बड़ होगी तब वो मुझे काम आएगी। तो मुझे ये सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। हर कदम में परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है, हमें ये अनुभव करना है। तो आप ये अनुभव करेंगे ना, तो कुछ भी मुश्किल आएगा तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। एक बार एक मंदिर में एक भक्त था, जो मंदिर की पूरी सफाई वफाई करता था, भगवान की सेवा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उस सेवक ने भगवान की मूर्ति वहां जाकर कहा, भगवान जी आप यहाँ मूर्ति बन के हमेशा खड़े रहते हैं, एक दिन आप इस जगह से छुट्टी लो और मुझे भगवान बनने दो, और आप एक दिन घूम के आओ। तो भगवान जी प्रकट हुए। भगवान ने कहा, यहाँ खड़े होना इतना आसान नहीं है, तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकोगे, तुम नहीं कर सकोगे। तो वो सेवक ने कहा, नहीं भगवान जी आप एक बार मुझे चांस दो, तो मुझे करना है। तो भगवान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुमको यहाँ जब खड़े होगे तो तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। कोई आए कोई जाए, कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप मूर्ति बन के खड़े होना है, बाकी प्लानिंग मेरी है। तो सेवक ने कहा ठीक है। अब वो भगवान जी की जगह मूर्ति बन के खड़ा हो गया। भगवान जी चले गए। अब मंदिर में एक पहला भक्त आया, वो था बिजनेसमैन। भगवान के आगे, मूर्ति के आगे खड़े हुआ, नमस्कार किया, माथा टेका और भगवान को कहा, प्रभु जी आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अभी मैं नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, आप उसमें भी मेरी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो जैसे वो माथा टेकता है तो उसका जो पर्स है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो चुपचाप, उसे पता नहीं चलता है और हाथ जोड़ के चुपचाप वो बाहर निकल जाता है। फिर दूसरा भक्त आता है, वो होता है गरीब। वो भगवान की दान पात्र में 1 रुपए डालता है और कहता है, भगवान जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, आप मेरी कोई व्यवस्था करो, मेरी मदद करो। तो क्या होता है कि भगवान जी को वो ऐसे नमस्कार करता है, और जैसे नमस्कार करके वो आंखें खोलता है तो उसकी नजर उस पर्स पर जाती है। उस पर्स को खोल के देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो वो भक्त कहता है, भगवान जी आपने मुझे पैसा दिया, आपका शुक्रिया। तो भक्त को लगता है भगवान ने ये पैसा मुझे ही दिया। अब वो ले करके पैसे लेके चले जाता है। अब तीसरा भक्त आता है, वो होता है एक जहाज को चलाने वाला नाविक, बिजनेसमैन। वो आता है, भगवान को नमस्कार करता है और कहता है, भगवान जी मैं अभी एक टूर पर जा रहा हूँ 15 दिन की, नाव को लेकर के, तो उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो क्या होता है, जब वो भगवान को ऐसे नमस्कार कर रहा होता है, उसी समय बिजनेसमैन एक पुलिस वाले को लेकर आ जाता है। बिजनेसमैन कहता है कि पुलिस वाले को, देखो मेरे बाद ना ये आया है और ये आया है, तो इसको पकड़ो। तो जो मूर्ति बन के खड़ा रहता है ना, तो क्या होता है, वो ये सब सीन देख रहा होता है।
तो अब जब पहले वाला सीन देखता है तो उसके मन में बहुत संकल्प चलता है, अरे इसका पर्स गिर गया है तो मैं बोलूं इसका पर्स गिर गया है। तब उसे याद आता है, नहीं, मुझे तो भगवान ने चुप रहने के लिए कहा है। जब सेकंड भक्त आता है तब भी उसके मन में विचार चलता है, जब वो पर्स लेके जाता है, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये पर्स लेके चला गया, ये तो दूसरे का पर्स है। पर तब उसको याद आता है कि नहीं, भगवान जी ने कहा है मुझे चुप रहना। लेकिन तीसरी बार जब वो पुलिस वाले को लेकर आ जाता है और वो पुलिस वाला उस नाविक को पकड़ के ले जाता है, इसने ही मेरे पर्स की चोरी की, बिजनेसमैन कहता है, तब वो ये सारा सीन देख रहा होता है। तो वो जो मूर्ति बन के खड़ा होता है ना, वो कहता अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो मुझे बोलना पड़ेगा। और इस जगह यदि भगवान भी होते तो वो भी बिल्कुल न्याय करते, ये न्याय नहीं है, इसने चोरी नहीं की और इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है, और जिसने चोरी की वो तो पैसा लेके चला गया है। तो वो जैसे उसको लेके जा रहा होता है पुलिस वाला नाविक को पकड़ के, तो वो कहता है रुको रुको। जो भगवान बन के खड़ा होता है सेवक, वो कहता है मैं भगवान हूँ और मुझे पता है क्या हुआ है, इस नाविक ने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है। बिजनेसमैन को कहता है, इस नाविक ने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है, वो तो एक गरीब व्यक्ति आया था, उसने तुम्हारा पर्स चुराया है, तुम उसको पकड़ो। तो बिजनेसमैन भी पुलिस वाले को कहता है, देखो भगवान जी कह रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब ये सही कह रहे हैं। अब वो जो गरीब है उसको पकड़ के लाया जाता है और उसको जेल हो जाती है, और पुलिस वाला भी चला जाता, बिजनेसमैन भी चले जाते। अब क्या होता है, शाम हो जाती है, भगवान जी आते हैं और वो जो सेवक है, वो सेवक जो मूर्ति बन के खड़ा होता है, वो भगवान को कहते हैं, प्रभु जी आज मैंने बहुत न्याय का काम किया, आज सारा दिन ऐसा ऐसा हुआ और मैंने सब केस जो भी गड़बड़ चल रही थी ना, उसको मैंने सुधार दिया। तो भगवान जी ने कहा, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना तुमको कुछ नहीं बोलना है, फिर भी तुम बोले, मेरे पास उसकी प्लानिंग थी। देखो वो जो बिजनेसमैन है वो धन कमाता है झूठ बोल बोल करके, और उसके पास बहुत पैसे है। यदि उसका थोड़ा पैसा उस गरीब के पास चला जाता तो उस बिजनेसमैन का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो गरीब सेवा भी करता है, भले उसके पास थोड़े पैसे हैं तो उसका कर्म सुधर जाता, उस बिजनेसमैन का थोड़ा सा कर्म, बुरा कर्म कट जाता यदि उस गरीब के पास उसका पैसा जाता। और वो नाविक जो जेल में जाने वाला था, तुमने उसको जेल में जाने से छुड़ा करके उसके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि आज वो जहां नाव लेकर जाने वाला है उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हो सकता है वहां उसकी मौत हो जाए, अब उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। तुमने उसको जेल में जाने से छुड़ा करके सारा गड़बड़ कर दिया, जो मेरी प्लानिंग थी वो सब गड़बड़ कर दी, तुम्हें बोलना नहीं था। ये कहानी हमें क्या कहती है, कई बार हमारी लाइफ में कई प्रॉब्लम, कई समस्या, कई विघ्न आता है जो गड़बड़ होती है, और तब मुझे लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन आगे चल करके हमें पता चलता है इसमें ही मेरा कल्याण है। तो आज से जब कोई भी बात, कोई भी ये परमात्मा के महावाक्य हैं कि भगवान के बच्चे यदि उस परमात्मा की स्मृति में, याद में हैं, तो उनके साथ कभी भी कोई भी अकल्याण हो नहीं सकता। कुछ अकल्याण का सीन दिखाई भी दे रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो आज से भगवान का ये महावाक्य याद रखना, तो जब कोई बात आएगी तो हलचल में नहीं आएंगे, लेकिन हम अपने कर्मों को बहुत ही शांत रह करके स्वीकार करते हुए अच्छा बना करके चलेंगे।
तो परमात्मा की शक्ति भी सदा हमें मिलती रहे। तो हर कर्म में मुझे क्या करना है, कुछ भी होगा तो याद रखना है कि भगवान का वरदान मेरे साथ है। मैं भगवान की छत्र छाया में हूँ, तो मेरे साथ कभी कुछ भी बुरा हो नहीं सकता। ये यहाँ अब नोट कर लें, और ये याद रहेगा तो कभी भी मन अशांत होगा, सदा कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे। तो अभी हम सब 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, बहुत ही स्पेशल मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा के वरदानों का अनुभव करेंगे। उसके पहले लेकिन मैं शानू बहन को आमंत्रित करती हूँ, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम सब मेडिटेशन करेंगे। सभी ताली बजाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। है अमोल जिंदगी, नहीं के जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या के जैसे झेल ले। एक क्या जन्म जन्म खेले तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा की राजी है। सारा सौंपे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंपे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का अगर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारना। खेल जिंदगी का अगर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारना। शांति स्वस्थ सुख की संपदा को लाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को पाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। चैतन्य प्रभा दीदी आई है आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। सभी क्या है, थोड़ा जोर से बोले। फरिश्ते, एक एक, सिर्फ मैं नहीं, मैं हूँ और मेरे आसपास जो है वो सब भी कौन है,
फरिश्ते, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। तो आज अभी हम सब अनुभव करेंगे कि परमात्मा की मुझ फरिश्ते पर वरदानों की वर्षा हो रही है। तो सभी आंख बंद करके बैठेंगे, अनुभव करेंगे, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को इमर्स करेंगे और फील करेंगे कि आज प्रभु पिता मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बच्चे, तुम महान आत्मा हो, तुम पुण्य आत्मा हो, तुम विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हो। शक्तिशाली आत्मा हो। तुम्हारा जीवन तो सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है। फरिश्तों की ये दुनिया, फरिश्तों का वतन, फरिश्तों की ये दुनिया, फरिश्तों का वतन। चम 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 के सितारों का गगन, महके हम फूलों से गुलशन हो सारा चमन। चम 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 के सितारों का गगन, फरिश्तों की ये दुनिया, फरिश्तों का वतन। सभी आंखें खोल लेंगे और फील करेंगे ऊपर से परमात्मा के सर्व वरदानों की किरणें फूलों के रूप में हम सब के ऊपर वर्षा हो रही है। मुस्कान हमारी वाणी में है मधुरता, प्यार भरा दिल हमारा, चेहरा रंग के हर पल, करते हैं हम वंदन, गुरुजनों को नमन। फरिश्तों की ये दुनिया, फरिश्तों का वतन, चम 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 के सितारों का गगन, महके हम फूलों से गुलशन हो सारा चमन। चम 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 के सितारों का गगन, फरिश्तों की ये दुनिया, फरिश्तों का वतन। लक्ष्य हमारी आंखों में, बुद्धि में एकाग्रता, शांति है स्वरूप हमारा, मन में बत्ती कोमलता। लक्ष्य हमारी आंखों में, बुद्धि में एकाग्रता, शांति है स्वरूप हमारा, मन में बत्ती कोमलता। प्रकृति का हर मधुबन, खिल जाए हर नंदन। फरिश्तों की ये दुनिया, फरिश्तों का वतन, चम 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 के सितारों का गगन, महके हम फूलों से गुलशन हो सारा चमन। चम 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 के तो सितारों सभी ने अनुभव किया कि फूलों की बारिश हुई या वरदानों की बारिश हुई। किस चीजों की बारिश हुई? वरदानों की। तो आज वो वरदान लेकर यहाँ से सभी फरिश्ते बनकर जाएंगे। ओम शांति।